कहानी की शुरुआत में हम ईडन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें एक अजीब सी आवाज से खुलती है जिसे सुनकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह सीधा जाकर दरवाजे में बने एक छोटे से होल से बाहर देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद ईडन आकर टीवी ऑन कर देता है, मगर टीवी पर सिग्नल नहीं आ रहे थे और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी वार्निंग चल रही थी। यह देखकर ईडन को अजीब लगता है कि अचानक सिग्नल कैसे चले गए और यह इमरजेंसी वार्निंग क्यों आ रही है। वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे बाहर से लोगों के तेज चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो फौरन खिड़की तक की तरफ भागता है और जैसे ही वह अपनी बालकनी में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा हो। ईडन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब क्या चल रहा है और तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसके पास वाली बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया। यह देखकर ईडन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी उसकी नजर नीचे एक बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ में शायद खो गई थी और अकेली खड़ी थी। ईडन उसे देखकर लोगों को उस बच्ची की मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो छोटी बच्ची अपने आसपास के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती है और लोगों को काटने लगती है। यह देखकर ईडन समझ जाता है कि लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। डर के मारे ईडन जल्दी से बालकनी से निकलकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और तभी वहाँ एक आदमी ईडन के घर आ जाता है, जिसे देखकर ईडन बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि ईडन समझ रहा था कि यह भी ज़ॉम्बी है। दरअसल यह ईडन का पड़ोसी होता है और वह ईडन को बताता है कि डरो मत, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। वह कहता है कि मेरे सभी दोस्त ज़ॉम्बी बन गए हैं और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया था, लेकिन मैं उनसे खुद को बचाते हुए तुम्हारे घर में घुस गया। इसके बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम का पूछता है। ईडन उसे बाथरूम का रास्ता बता देता है और जब वह बाथरूम की तरफ जा रहा होता है तब ईडन उसकी गर्दन पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देख लेता है, जिसे देखकर ईडन समझ जाता है कि इसका पड़ोसी अब जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। इसलिए ईडन अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद ईडन का पड़ोसी बाथरूम से होकर आता है और वह ईडन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाता है कि ईडन मुझे ज़ॉम्बी समझकर मारने वाला है। तो वह ईडन से कहता है कि देखो मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। यह कहते ही उसकी आंखें बदलने लगती हैं और यह देखकर ईडन समझ जाता है कि इस पर वायरस का असर होने लगा है। तब ईडन अपने पड़ोसी से कहता है कि मेरे घर से निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ना चाहते हुए भी ईडन का पड़ोसी उसके घर से निकल जाता है। जब ईडन दरवाजे से देखता है तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बी ईडन के पड़ोसी पर टूट पड़ते हैं। यह देखकर ईडन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वह जल्दी से दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। कुछ देर बाद जब थोड़ी शांति होती है तो वह न्यूज रिपोर्ट सुनता है तो इस इन्फेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। रिपोर्टर बताती है कि यह वायरस पूरे शहर में फैल चुका है, इसलिए जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुआ है उसे यह चाहिए कि वह बाहर बिल्कुल भी ना निकले और अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद करके रखे और अपने घर में ही रहे। जब वह अपनी मैसेज बॉक्स चेक करता है तो उसे अपने पेरेंट्स के कुछ मैसेज मिलते हैं। ईडन के पेरेंट्स ने मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी फैल चुके हैं, जिस वजह से हमें तुम्हारे पास आने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलना और हमारा इंतजार करना। इस तरह शाम हो जाती है। अब ईडन इन मुश्किल हालात में सरवाइव करने के लिए वो अपने पूरे अपार्टमेंट में छोटे छोटे मोटिवेशनल नोट्स लगा देता है ताकि नोट्स को देखकर उसे हिम्मत मिलती रहे और वह मिरर पर डे 1 लिख देता है। ईडन को पता चल जाता है कि यह ज़ॉम्बी वायरस कई महीनों तक भी चल सकता है, इसलिए वह इन मुश्किल हालातों में घर में अपने लिए एक सेफ जगह बना लेता है ताकि वह हर आने वाले खतरे के लिए तैयार रह सके। इस तरह से दिन गुजरते रहते हैं और एक हफ्ता बीत जाता है। रात को वह अपने लैपटॉप पर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वह बताता है कि इस बंद अपार्टमेंट में उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। साथ ही वह अपने पेरेंट्स को भी कॉल करने की कोशिश करता है पर मोबाइल का सिग्नल काम नहीं कर रहा होता। वक्त के साथ साथ अब ईडन को अकेलापन महसूस होने लगता है और एक दिन जब उसे पता चलता है कि उसके किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है तो यह देखकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और ऊपर से ईडन के पास खाना भी काफी कम बचा हुआ था, इसलिए वह थोड़ा सा खाना खाकर गुजारा करने लगता है। एक दिन ईडन जब लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से खुद की सेफ्टी के लिए एक बेसबॉल बैट ले लेता है और तभी हम देखते हैं कि छत में बने वेंटिलेशन के रास्ते से एक इन्फेक्टेड लड़की ईडन के अपार्टमेंट में कूद जाती है। यहाँ ईडन फौरन छिप जाता है और जब वह लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही होती है तब ईडन मौका देखकर पीछे से उस लड़की के सिर पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद ईडन जल्दी से जाकर एक सर्फ बोर्ड से उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि यहाँ से दूसरा कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इस तरह से दिन गुजरते हैं और ईडन जैसे तैसे करके जिंदा रहने की जंग लड़ रहा होता है। एक दिन जब वह अपनी एक और रिकॉर्डिंग कर रहा होता है उसे अपने फोन की घंटी सुनाई देती। वह जल्दी से फोन उठा लेता है और देखता है कि उसकी माँ का एक वॉइस मैसेज आया है। उसकी माँ बताती है कि हम लोग शहर के काफी करीब आ चुके हैं और कुछ ही घंटों में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं। इससे पहले कि ईडन की माँ अपनी बात पूरी कर पाती तभी उन्हें कुछ इन्फेक्टेड लोग घेर लेते हैं। ईडन वॉइस मैसेज के आखिरी कुछ सेकंड्स में अपने माँ बाप की चीखें सुनता है और फिर मैसेज बंद हो जाता है। यह सब सुनकर ईडन समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स अब मर चुके हैं। ईडन बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी। ईडन का
इन हालात में जीना मुश्किल हो गया था। तभी पूरे शहर की बिजली चली जाती है। यह देखकर ईडन और भी ज्यादा गहरे सदमे में चला जाता है और वह सोचने लगता है कि अब मैं आगे की जिंदगी कैसे गुजारूंगा। न खाने पीने को कुछ है, न सिग्नल और न ही बिजली। यह सब सोचकर ईडन अपने आप को और ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है। और जैसे ही वह खुद को लटकाने वाला होता है तभी उसकी नजर सामने एक बिल्डिंग पर जाती है जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है। इतने दिनों बाद लड़की को देखकर ईडन एकदम शॉक रह जाता है और ईडन को जीने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। पर तभी उसका पांव चेयर स्लिप हो जाता है और वह तड़पने लगता है। लेकिन लकीली उसकी रस्सी टूट जाती है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद ईडन फौरन खिड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। एक जिंदा लड़की को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह पिछले 42 दिनों के बाद किसी इंसान को देख रहा था। तभी वह लड़की भी ईडन को देख लेती है, लेकिन वह लड़की जल्दी से विंडो का पर्दा बंद कर देती है क्योंकि वह उसे ज़ॉम्बी समझने लगी। अगले दिन ईडन खिड़की के पास जाता है जहाँ पर वह लड़की को फिर से देखता है। अब इससे पहले कि वह लड़की फिर से ईडन को ज़ॉम्बी समझकर छिप जाए, ईडन जल्दी से एक पेपर पर हाय लिखकर उसकी तरफ हाथ हिलाता है। यह देखकर वह लड़की समझ जाती है कि ईडन कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है और वह लड़की यह देखकर काफी खुश हो जाती है। उसके बाद ईडन का एक पेपर के जरिए उस लड़की को अपना नाम बताता है। यह देखकर वो लड़की भी अपना नाम ईवा बता देती। ईवा ईडन से पूछती है, क्या तुम्हारे पास खाने पीने को कुछ है? तब ईडन उसे बताता है कि मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, लेकिन पीने के लिए ढेर सारा पानी है। उसके बाद ईवा देखती है कि उसके घर के दरवाजे के पास ज़ॉम्बी आ चुके हैं, जिस वजह से ईवा पर्दा बंद करके जाने लगती है। लेकिन अब ईडन और ज्यादा भूख सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब उसे किसी भी हाल में खाने के लिए कुछ ढूंढना होगा। जिसके बाद वह पड़ोसी के घर में जाकर खाना पीना ढूंढने का फैसला करता है। और जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है तो उसके सामने अपने पड़ोसी की लाश दिखाई देती है। जिसके बाद ईडन अपने पड़ोसी के पॉकेट चेक करता है तो उसे पड़ोसी की जेब में उसके घर की चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और तभी उसे कुछ ज़ॉम्बियों के आने की आवाज सुनाई देती है। अब ईडन बुरी तरह से फंस चुका था, वह उन ज़ॉम्बियों से भाग भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ ईडन समझदारी से काम लेता, अपने पड़ोसी की लाश के साथ लेट जाता है और एक लाश होने का नाटक करता है। ईडन का यह प्लान काम कर जाता है और तभी ज़ॉम्बी उसके ऊपर से होते हुए निकल जाते हैं। जिसके बाद ईडन धीरे धीरे अपने पड़ोसी के घर के अंदर घुस जाता है और घर के अंदर घुसते है। ईडन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है जिसके हाथ में एक नुकीली भाला होती है। यह दोनों एक दूसरे के देखने के बाद समझ जाते हैं कि यह दोनों ज़ॉम्बी नहीं हैं। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपना हथियार नीचे कर लेता है और वह ईडन से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर ईडन जवाब देता है कि मैं यहाँ बस खाना ढूंढने के लिए आया है। कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन से कहता है कि अलमारी से मेरे लिए एक बोतल उठा कर दो। लेकिन जैसे ईडन बोतल उठाने के लिए मुड़ता है तभी पीछे से वह बूढ़ा आदमी बेसबॉल के बैट से उसके सिर पर वार करता है, जिससे ईडन बेहोश हो जाता है। और कुछ मिनट बाद जब ईडन को होश आता है तो वह खुद को एक इन्फेक्टेड औरत के सामने पाता है जो एक जंजीर से बंधी हुई होती है। डर के मारे ईडन अब यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन तभी ईडन देखता है कि उसके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं। कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन के सामने आता है और बूढ़ा आदमी ईडन को बताता है कि यह औरत मेरी पत्नी है जो अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता और मेरी पत्नी एक हफ्ते से भूखी है, लेकिन आज उसकी भूख मिटने वाली है क्योंकि आज मैं तुम्हें उसका खाना बनाने वाला हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ईडन को कुछ दवाइयाँ देता है और कहता है कि यह दवाई जिससे तुम्हारी बॉडी सुन्न हो जाएगी और मरते वक्त तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन ईडन ऐसा करने से साफ मना कर देता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारी पत्नी इस तरह से जिंदा नहीं रह पाएगी और वह खुद मरने के लिए चिल्ला रही है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी बीवी को मारकर उसे इस नरक जैसी जिंदगी से आजादी दिलाओ। लेकिन उस बूढ़े आदमी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वह ईडन से कहता है कि चुपचाप इस दवाई को खा लो वरना मुझे तुम्हें बेहोश करने के और भी तरीके आते हैं। यहाँ ईडन इस दवाई को खाने से इनकार कर देता है। जिसके बाद वह बूढ़ा आदमी ईडन को बेहोश करने के लिए अपना औजार लेने जाता है। यहाँ ईडन समझ जाता है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो जल्द ही मैं मारा जाऊंगा, इसलिए वह जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। अब जैसे ही वह बूढ़ा आदमी ईडन को मारने के लिए आता है तब ईडन बड़ी चालाकी से उस बूढ़े आदमी को पकड़ उसी की पत्नी के पास धकेल देता है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की अपनी पत्नी उस पर हमला कर देती है और उसे काटने लगती है। यहाँ ईडन उन दोनों को अंदर छोड़कर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपना सामान पैक करके अपने अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ता है। तब ईवा वॉकी टॉकी के जरिए उसे बताती है कि मेरे अपार्टमेंट में इन्फेक्टेड लोग घुस चुके हैं। यह सुनकर ईडन जल्दी से ईवा को बचाने के लिए उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। ईडन जब अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर जाता है तो उसे सामने ईवा दिखाई देती है। वह देखता है कि ईवा बालकनी में फंस चुकी है और उसके पास अब निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब यहाँ ईडन ईवा को बचाने के लिए चादरों से बनी रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे उतरने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और तभी एक इन्फेक्टेड उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। अब ईडन खुद को बचाने के लिए शॉटगन उठाकर
उस इन्फेक्टेड को मार देता है, लेकिन गोली की आवाज बिल्डिंग में मौजूद ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग सुन लेते हैं और वह इन्फेक्टेड ईडन को मारने के लिए ऊपर बिल्डिंग से कूदने लगते हैं। अब यहाँ ईडन खुद को बचाने के लिए सीधा ईवा के अपार्टमेंट की तरफ दौड़ता है, जहाँ ईवा भी ऊपर से उसके लिए चादरों से बनी एक रस्सी फेंकती है। और अब यह दोनों मिल चुके थे। ईडन ईवा से कहता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है, अगर हम यहाँ रहे तो जल्दी ही इन्फेक्टेड हमें पकड़ लेंगे। जिसके बाद यह दोनों इस जगह से निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये दोनों अपार्टमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तब ये दोनों समझदारी से काम लेते हुए दरवाजा खोलकर दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही कुछ इन्फेक्टेड लोग उन्हें बिना देखे गुस्से में अपार्टमेंट के अंदर आ जाते हैं और यह दोनों मौके का फायदा उठाते हुए वहां से निकल जाते हैं। यहाँ ईडन इस अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक भी तोड़ देता है, ताकि जो ज़ॉम्बी इन दोनों को मारने के लिए अपार्टमेंट के अंदर घुसे थे वे दोबारा उन्हें मारने के लिए बाहर ना आ सके। अब यह लोग यहाँ से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और ज़ॉम्बी ईडन पर अटैक कर देता है। यहाँ इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है और आखिर में ये दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ ईवा हिम्मत जुटाकर उस इन्फेक्टेड को मार देर बाद ईडन घबराते हुए अपार्टमेंट के अंदर जाता है और दरवाजे को लॉक करके अलमारी को दरवाजे के सामने लगा देता है, ताकि इन्फेक्टेड दरवाजा ना तोड़ सके। अब यहाँ ईडन ईवा को खुद से दूर रहने के लिए कहता है और उसे बेसबॉल का बैट पकड़ाकर कहता है कि मुझे मार डालो, क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हो चुका हूँ। जल्द ही मैं अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा और मैं नहीं चाहता कि इन्फेक्टेड होने के बाद कहीं मैं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दूं, इसलिए तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन ईवा ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि ईडन ने उसे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी थी। अब जब ईवा ईडन को मारने से मना कर देती है, तब ईडन बिल्डिंग से कूदकर खुद की जान लेने का फैसला करता है। यहाँ ईडन ईवा से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से होते हुए मेरे पड़ोसी के घर चले जाना, जहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना मिलेगा। अब यहाँ कूदने से पहले ईडन जब अपनी शर्ट उतारता है और अपनी बॉडी को चेक करने लगता है, तब उसे अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का काटने का निशान नजर नहीं आता, यानी कि उसको ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। जिसके बाद यह दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और यह दोनों अब एक साथ मिलकर तब तक इस बिल्डिंग में सर्वाइव करने का फैसला करते हैं जब तक यह ज़ॉम्बी वायरस खत्म नहीं हो जाता। मूवी के एंड में हमें टीवी पर दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लिया है और अब जल्द ही हालात फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।